हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में अपन केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सर लास्ट 15 क्वेश्चन मैंने पहले के 3 पार्ट की वीडियो में करा चुका है। आज लास्ट अपन 16 से 20 तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अपन इंस्टीट्यूट का केस सिनेरियो बुक जो था वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा। सिंपल आपका मैंने हर एक चीज कंप्लीट करा दिया सर। आरटीपी, एमटीपी, एमसीक्यू बुकलेट अपन सॉल्व कर लिए। ठीक है। आईसीआई की सर जीएसटी के एमसीक्यू बुकलेट, इनकम टैक्स की एमसीक्यू बुकलेट और ये केस सिनेरियो बेस्ड सब चीज कंप्लीट हो जाएगी। रिवीजन लेक्चर्स मैंने डाल दिए, मैराथन मैंने कवर कर दिए सर। आप लोगों के लिए एग्जाम्स के लिए सब कुछ कवर्ड है। तो सर सीए, सीएस, सीएमए वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए लास्ट केस सिनेरियो बेस्ड वीडियो है। उसके बाद आपका केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। चलो 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है। और एक छोटी सी बात, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी चीज लास्ट ये करने वाला हूं कि सर इनकम टैक्स की, सर इनकम टैक्स और जीएसटी पेपर की स्ट्रैटेजी की वीडियो लाने वाला हूं कि कैसे पेपर अटेंड करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसकी वीडियो मैं जरूर लाने वाला हूं। तैयार रहो, जैसे ही केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आज रात को अपलोड हो जाएगा उसके बाद सर वो स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलो, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करने का तरीका ये था। पहले हम क्या करते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? In whose end the interest income derived from Karuna and interest on fixed deposit in the name of Ria would be clubbed। ठीक है। आपसे इंटरेस्ट इनकम किसके हाथ में, क्लब मतलब क्लबिंग वाली बातें हैं सर। In whose end loss from business and capital gain would be included in assessment year। ठीक है। Assuming that capital invested in the business was entirely out of the funds gifted by her husband। मतलब क्लबिंग वगैरह की बातें हैं। चलो क्वेश्चन ऊपर देखते हैं। तो पहले तो अपन को इंटरेस्ट इनकम ढूंढना है सर, जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड हुई है। आओ ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राजेश गिफ्टेड 15 लाख टू हिज वाइफ रवि ऑन हर बर्थडे 23rd Feb 2022। Ravi lent 6 lakh out of the gifted amount to Karuna on 1st April 2022। ठीक है। For 6 months on which she received an interest। ओ भाई, इंटरेस्ट। हस्बैंड ने वाइफ को 6 लाख रुपीज 15 लाख रुपीज गिफ्ट किया। वाइफ ने 6 लाख रुपीज को सर करुणा को दे दिया और वो जो करुणा को पैसा दिया उससे उसको क्या मिला, इंटरेस्ट। तो सर ये जो इंटरेस्ट मिला है ये इंटरेस्ट क्लब हो जाएगा किसके हाथ में, राजेश के हाथ में। The said sum 30,000 was invested in the shares of the listed company on 18th October 2022 which were sold for 66,000। oh my god, ये हम पढ़ के आए सर। अगर कोई इनकम है वो एक बार क्लब हो गई है, फिर उसी इनकम से और फर्दर जो हम इनकम कमाते हैं वो क्लब नहीं होता। मैंने बहुत अच्छे से क्लबिंग में ये सब सिखाया है सर, ठीक है। आगे देखो, एसटीटी वॉज पेड ऑन द परचेज। तो ये जो आपको सर 30,000 है जिसको सर जो इन्वेस्ट किया गया ऑन 18 अक्टूबर 2022 में और सेल किया गया 25 मार्च 2023 में। एसटीटी पे हुआ है सर, शॉर्ट टर्म है। 36,000 सर क्लब नहीं होगा, एक्सेबल है बट क्लब नहीं होगा। कैसे आया 36,000? 66,000 माइनस 30,000। आगे देखो, the balance amount of the gift was invested in on 1st April 2022 as capital by Ravi in her new business। balance capital, balance कितना बच गया भाई, 15 में से 6 हम पहले कर चुके हैं तो 9 लाख बचा है सर। She suffered a loss of 22,000 in the business। सर ये भी क्लब हो जाएगा राजेश के हाथ में। सिर्फ इनकम ही थोड़ी क्लब होती है, लॉसेस भी क्लब होते हैं, ठीक है। रवि इज वर्किंग विद अ प्राइवेट कंपनी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव एट अ सैलरी ऑफ 62,000 पर मंथ, ठीक है। शी पेड 3,500 पर मंथ टुवर्ड्स ट्यूशन फीस। सर एटीसी की डिडक्शन की बात है फॉर अर डॉटर रिया स्टडिंग इन सेंट थॉमस स्कूल मुंबई। ओके, आगे देखो, राजेश इज वर्किंग विद एन एमएनसी ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 64,000। ठीक, he has been gifted 1,25,000 to Riya on her 13th बर्थडे। माइनर को दिया सर, माइनर बच्चे को गिफ्ट दिया सर। दिस अमाउंट इज डिपॉजिटेड as 2-year term deposit with SBI in her name on which interest of 11,500 is earned। सर ये 11,500 का जो इंटरेस्ट है क्या ये क्लब होगा? यस सर, ये क्लब हो जाएगा। Is earned during the previous year। Both Rajesh and Mrs. Ravi opt to pay the tax under 115 BAC। अरे बाप रे, सर दोनों ऑप्ट करना चाहते हैं 115 बीएससी। आप समझ रहे हो सर, अगर 115 बीएससी है तो ये एटीसी की डिडक्शन गई,
माइनर के लिए जो आप 1032 क्लेम करते हो 1500 रुपए का एग्जामेशन वो भी गया। अरे बाप रे, ध्यान दो। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखो सर, इन हुज एंड इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम करुणा एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रिया वुड बी इंक्लूडेड। सर सिंपल सी बात है, जो इंटरेस्ट इनकम है ये तो नहीं, राजेश के हाथ में दोनों नहीं सर। इंटरेस्ट इनकम दोनों रवि के हाथ में नहीं सर। देखो, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करुणा टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ रवि, नहीं 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 नहीं, यही पर गड़बड़ हो गया। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करुणा टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ राजेश, ये परफेक्ट बात है सर, क्योंकि वाइफ ने जो पैसा करुणा को दिया उससे जो इंटरेस्ट मिला वो किसके हाथ में क्लब हो जाएगा? हस्बैंड के हाथ में। क्यों? हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। एंड इंटरेस्ट ऑन 2 years टर्म डिपॉजिट टू बी इंक्लूडेड। अब ये जो माइनर का क्लब होना है यही तो मजेदार बात है। अब यहां पर स्टूडेंट क्या करेगा? राजेश करके आ जाएगा, ये बवाल हो जाएगा। आप राजेश के हाथ में नहीं कर सकते सर। आप ध्यान दो सर, आपको रवि की भी सैलरी इनकम दी है, राजेश की भी इनकम दी हुई है। आपको क्या करना पड़ेगा सर पता है? आपको दोनों की इनकम निकालना है और चेक करना है सर। चलो दोनों की इनकम निकालेंगे सर। एक तो रवि है और एक है राजेश। पहले तो दोनों की सर सैलरी इनकम है। कितनी इनकम है भाई? रवि की 62,000 है ना, तो 62,000 इंटू 12। अच्छा, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मत लेने चले जाना सर, क्योंकि 115 बीएससी लिए इन लोग, नहीं तो ये गड़बड़ कर जाओगे सर। ठीक है, और उसका 64,000 इंटू 12 ये दिया ना सर 64,000, तो ये आ रहा है सर 768,000। ठीक है, उसके बाद और देखो क्या क्या था। पहले तो इन लोग की इनकम निकालना पड़ेगा ना सर। अच्छा, रवि की इनकम 30,000 क्लब हो गई थी। ठीक है, तो 30,000 यहां पर ऐड हो जाएगा जो वाइफ वाला था भाई। ठीक, फिर वाइफ ने 36,000 का सर कैपिटल गेन अर्न किया था। ये देखो सर, मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन वो भी शॉर्ट टर्म था सर। ठीक है, उसके बाद और देखना पड़ेगा ना, और क्या दिया हुआ था? लॉस, बिजनेस का लॉस था सर। ये हस्बैंड के हाथ में क्लब हुआ था। ये बिजनेस का लॉस है, ये आप बिजनेस का लॉस माइनस कर दोगे सर। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ था? ट्यूशन फीस, एटीसी की डिडक्शन तो मिलती नहीं है, 115 बीएससी लेके बैठे हैं सर अपन। और माइनर की इनकम, ओहो, माइनर की इनकम अब ये किसके हाथ में क्लब होगी? देखो सर, सिंपल सी बात है, पहले आप इसको करो। ये कितना आ रहा है देखो, 7,44,000 प्लस 36,000, ये आ रहा है सर 7,80,000। ठीक है, और राजेश का कितना आ रहा है? 768 प्लस 30,000 माइनस 22,000, ये आ रहा है सर 776। तो हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है सर? वाइफ की इनकम ज्यादा है, तो बच्चे की इनकम भी किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? वाइफ के हाथ में। ये तो माइनर, माइनर की इनकम क्लब कर दी, तो इसकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 7,80,000 प्लस 11,500, ये आ रहा है सर 7,915,000, और इसका तो यही रहेगा सर 7,76,000। डिडक्शन तो मिलना नहीं है सर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सर, क्योंकि सर ये मिसेस रवि के हाथ में क्लब हो जाएगी। समझ आया? ये अच्छा पॉइंट था क्वेश्चन का, बिलीव मी ये अच्छा पॉइंट था। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? इन whose एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन वुड बी इंक्लूडेड इन द असेसमेंट ईयर 23-24। आपसे ये पूछ रहा है किसमें इंक्लूड होगा? एज्यूमिंग दैट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस वाज एंटायरली आउट ऑफ द फंड गिफ्टेड बाय हर हस्बैंड। तो देखो सर, बिजनेस का लॉस अपन राजेश के हाथ में किए थे, और जो कैपिटल गेन था वो तो रवि के हाथ में ही टैक्सेबल था सर, वो क्लब नहीं हुआ था, हम अब भी ऊपर देखे थे। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा भी गलत है। लॉस फ्रॉम बिजनेस इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ राजेश एंड कैपिटल गेन वुड बी इन द हैंड्स ऑफ रवि, यही तो है सर ऑप्शन। ठीक है, फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिसेस रवि, ये तो हम निकाल के बैठे हैं 7,915,000। आओ आगे, ये रहा 7,915,000। फिर टोटल इनकम ऑफ राजेश भी बोला है, ये भी निकाल के बैठे सर अपन 7,76,000। आओ 7,76,000। इस क्वेश्चन में अगर कुछ मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो फर्स्ट वाला पार्ट अच्छा था। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इजी था, मतलब अच्छा था, और बाकी तो सब इजी है, बाकी मस्त था, सिंपल है। बट फर्स्ट वाला अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में उसमें कंफ्यूज हो सकता है कि माइनर की इनकम किसके हाथ में क्लब करे। स्टूडेंट अगर प्लेन रीडिंग करेगा तो वो राजेश के हाथ में क्लब करके आ जाएगा, यहाँ पर गलती होने के स्कोप है। चलो 17 क्वेश्चन देखते हैं, पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे। What is the amount of income liable to be taxed in the hands of Ms. Hetal under the head income from house property? आपसे पूछ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितनी इनकम टैक्सेबल है। ठीक है, फिर टैक्स लाइबिलिटी भी बोला है,
अच्छा, एक बात मैं आपको आज सिखाता हूँ सर, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी निकालने बोले और नीचे ये बोल दे सर कंप्यूट इन अ मैनर सो दैट द हर टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोलेगा ना, चुपचाप प्यार से 115 बीएससी भी लगा के आना। 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स चेक करके आना। नहीं करोगे गलत आएगा। बाद में ये मत बोलना सर आपने नहीं बताया था कि 115 बीएससी कैसे पहचानना होता है, कब हमें 115 बीएससी भी यूज करना होता है। कई बार क्वेश्चन में सामने से बोल देता है, कई बार नहीं बोलता, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि सर अगर वो बोल रहा है कि टैक्स लायबिलिटी उसकी मिनिमम कैसे होगी, तो उस केस में 115 बीएससी के हिसाब से भी टैक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम वाली बात है। चलो ऊपर क्वेश्चन केस सिनेरियो पढ़ते हैं। आओ। Miss Hetal transferred to his husband, Mr. Hemant, a residential property worth 45 lakh located in Nagpur without any consideration. वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफर किया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज 5 लाख। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स 5000 पेड बाय मिस हेतल, मतलब ओनर ने पे किया है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस हेतल हैज 3 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मुंबई। ओ माय गॉड, मैडम के पास 3 घर और है भाई। द एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम 3 प्रॉपर्टीज, मुंबई वाले के लिए 10 लाख, 11 एंड 12। सर मुंबई में जो 3 प्रॉपर्टी और है उन तीनों के एक्सपेक्टेड रेंट दिए 10, 11, 12। सर पहली चीज तो आपको ये याद होना चाहिए, इस मैडम के पास 4 घर हो गए टोटल, एक जो हस्बैंड को दी, ठीक, उसके बाद बाकी जो 3 और प्रॉपर्टीज है, तो टोटल 4 हो गए। भाई 4 है। अच्छा, जो हस्बैंड को विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करिए वो भी वाइफ के हाथ में चले जाएगा। अब बात ये है सर, ध्यान से सुनना, 4 घर है, आईएचपी में पढ़ के आए, एनुअल वैल्यू 2 घर की ही निल लेते हैं, तो बाकी 2 का तो टैक्स निकालोगे। और मेरे हिसाब से सर जिसका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, आप उसकी एनुअल वैल्यू निल ले लो, तो ये 2 को निल ले लो, बाकी का टैक्सेबल निकाल लो सर। बाकी मतलब ये 10 लाख वाले का और ये 5 लाख वाले का। तो चलो एक बार एक काम करते हैं, आईएचपी की इनकम और कुछ भी दिया है क्या, पढ़ते हैं। शी परचेज द प्रॉपर्टी आउट ऑफ हर ओन फंड। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स ड्यू आर 15,000, 20,000 एंड 25,000। द सेम हैव हाउएवर नॉट बीन पेड दिस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज। अरे भाई, म्युनिसिपल टैक्स पे भी नहीं हुआ तो कुछ मत करना। द एक्सपेक्टेड रेंट इज लेसर देन द स्टैंडर्ड रेंट इन ऑल द अपोर्शन मेंशन प्रॉपर्टीज। मिस हितल डज नॉट हैव एनी अदर इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। तो चलो भाई इसकी आईएचपी की इनकम तो निकाल ही लेते हैं। आईएचपी की इनकम पहला वाला है सर 5 लाख का घर था। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट ये था, यही हमारा जीएबी भी हो जाएगा। माइनस कर लेंगे म्युनिसिपल टैक्स, इसमें तो 5,000 रुपए पे भी हुआ है, तो ये 4,95,000 आ जाएगा। इसमें आप 30% माइनस कर लो सर, करना पड़ेगा। 4,95,000 इंटू 30%, ये आ रहा है सर 148500। इसको माइनस किए तो ये आ गया सर 346500। ठीक है, और एक और करता सर, ये कौन सा वाला 10 लाख का ना। ठीक है सर, 10 लाख ले लेंगे इसकी वैल्यू, इसका जीएवी और यही एनएवी भी हो जाएगा सर। इसका 30% मतलब 3 लाख, माइनस किए तो 10 लाख माइनस 3 लाख, अरे ये भी क्या करने लग गया हूं मैं सर, 7 लाख। तो 7 लाख ये दोनों को ऐड कर लो सर, प्लस 346500। सर तो ये आ जाएगा 10,46,500। ये इसके आईएचपी की इनकम आ गई, ये तो इजी था। आओ, ये रहा सर इसकी आईएचपी की इनकम। आगे क्वेश्चन क्या था, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस हेतल। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी निकालना है सर अपन को, ये देखो। अच्छा आगे भी पढ़ लेते भाई, मिस हेतल के बारे में कुछ दिया है क्या। मिस हेतल्स फादर, फादर के बारे में दिया हुआ है सर कि फादर के पास कैपिटल गेन। ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद ग्रैंडफादर का दिया हुआ है, तो ये तो हेतल के लिए काम का नहीं है, तो अपन हेतल की टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। मैंने आपको बताया सर ये टैक्स लायबिलिटी जब निकालूंगा तो मैं 2 तरीके से निकालूंगा, एक नॉर्मल टैक्स, एक 115 BAC। तो नॉर्मल टैक्स के हिसाब से पहले 10 लाख में तो फिक्स है 1,12,500, तो 10 लाख हटा दो, इंटू 30% प्लस 1125, अरे 112500 प्लस 4%, ये आ रहा है मेरा 131,508। अब 115 BAC के हिसाब से याद है ना सर, पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर उसके बाद 10, 15 ऐसे चलता है सर। तो पहले 1,046500 माइनस 2,50,000, फर्स्ट 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 2.5 लाख पे 10%, और अगले 2.5 लाख पे 15%। उसके ऊपर जो जाता है उसमें 20%, ये 20%, मेमोरी प्लस
2.5 लाख का 15% मेमोरी प्लस, 2.5 लाख का 10% मेमोरी प्लस। अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया, अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये कितना हो गया था? 10446,500 माइनस 10 लाख हटा दो, तो इस पे बचे हुए पे 20% है। ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, लिख लेते हैं यार, बहुत दिक्कत है। 1046500, तो पहले 2.5 लाख पे निल, ठीक, इसको माइनस करते हैं। 1046500 माइनस 2.5 लाख, ये आ रहा है सर 796500। अगले 2.5 लाख पे 5%, इसको भी माइनस कर लेते हैं। ये आ रहा है सर 546500। ठीक है, इस पे 10%, तो 10% माइनस कर लो 2.5 लाख पे, तो ये आ रहा है सर 296500। अगले 2.5 लाख पे 15% माइनस कर लेते हैं 2.5 लाख, तो ये आ रहा है सर 46500, इसका 20%, इसका 20%। मेमोरी प्लस 2.5 लाख का 15% मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल, फिर प्लस 25,000 प्लस 12,500। ये मेरा आ रहा है सर 84300 प्लस 4% प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 87672। तो 115 बीएससी के हिसाब से इसका टैक्स कम है सर। देखो अभी कहाँ गया, रुको, ये रहा, ये देखो 115 बीएससी के हिसाब से इसका टैक्स और नॉर्मल के हिसाब से, तो अपन तो 115 बीएससी की तरफ जाएंगे और 87670 हो जाएगा सर। आओ आंसर दिखते हैं। कहाँ गया आंसर, ये रहा सर 87670। समझ आया? इज हेतल्स फादर रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम? आपसे पूछ रहा है सर क्या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत है हेतल्स के फादर को? चलो देखते हैं। हेतल्स फादर एज 58 years had a capital gain of 5 crore. Oh my god, from sale of house property। सर कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन सर he reinvested the sale proceed from sale of another residential house 4.9। सर रीइन्वेस्ट कर भी दिया, भले घर के बदले घर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और डिडक्शन ले ले कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने एक बात सीखी थी सर, हम जो रिटर्न फाइलिंग के लिए देखते हैं वो बिफोर जो 54 की एग्जाम्पशन है वो देने के पहले और डिडक्शन देने के पहले चेक करते क्या उसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। हाँ, अरे भाई कैपिटल गेन 5 करोड़ है, रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा सर, इसको रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। यस, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर 31 जुलाई सर, सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इज मिसेस हितल्स ग्रैंडफादर रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स? अच्छा, एडवांस टैक्स की बात आ गई, चलो भाई एडवांस टैक्स के लिए याद है ना सर 10,000 की लिमिट है, और सर अगर आप 60 प्लस हो और अगर आपकी बिजनेस से इनकम नहीं है तो फिर एडवांस टैक्स की बात ही नहीं है। तो देख लेते हैं। मिस हितल्स ग्रैंडफादर इज एज 81 ईयर्स, 60 से अबव है, एंड हैज इंटरेस्ट इनकम। अरे भैया पीजीपी की इनकम ही नहीं है तो इनके ऊपर एडवांस टैक्स की तो बात ही नहीं होती है। हाँ सर, आगे क्यों पढ़ रहे हम, आ गया, देखो पहले तो नो इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स सिंस ही इज अ सीनियर सिटीजन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यस ही इज रिक्वायर्ड टू पे, यस तो हो ही नहीं सकता। नो इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स सिंस ही इज अ सीनियर सिटीजन एंड इज नॉट हैविंग एनी इनकम। ये पॉइंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना सर, और ये वाली तो बात आती ही नहीं है सर। ठीक, अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते 18th वाला। देखो चलो पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। इज मिस चंचल लायबल टू टैक्स ऑडिट? टैक्स ऑडिट याद है 44 AD देखते, सॉरी अरे यार 44 AB देखते हैं सर, सॉरी 44 AB पे पढ़ते हैं सर टैक्स ऑडिट के लिए अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द प्रीवियस ईयर 2023। एक तो टैक्स ऑडिट देखना है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड टू इंटीरियर डिजाइनर आपसे टीडीएस पूछ रहा है सर। ठीक है, टीडीएस अगर याद हो तो सर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स है सर, कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है 194C, और इंटीरियर वालों के लिए क्या है सर 194J प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, तो देखना है हमें टीडीएस का, तो चलो आओ ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख के समझ आएगा। मिस चंचल एज 45 years
Provide the following data of her gross receipt for the financial year 21-22, 22-23. She is engaged in the agency business. अगर वो एजेंसी बिजनेस में है तो सिंपल सी बात है सर, एजेंसी वालों को 44 AD नहीं मिलता है, अगर याद हो हम पढ़े। Along with providing services as tarot card reader, भविष्य देखते लोगों का। She is generally engaged in cash payment. ओहो, कैश पेमेंट, ठीक है भाई, कैश पेमेंट, क्योंकि सर कैश पेमेंट रहता है ना तो टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ नहीं मिलेगी सर, आपको टैक्स ऑडिट की लिमिट अब एक ही मिलने वाली है सर, 1 करोड़। अब आप बोलोगे सर 3 लिमिट पढ़ते हैं हम, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। 2 करोड़ होता है जिनको 44 AD मिलता है, तो ये बंदे को 44 AD तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी सर, क्योंकि 5% से ज्यादा आप कैश पेमेंट कर नहीं सकते। तो बची क्या, एक ही लिमिट तो बची 1 करोड़ की। तो देखो सर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टर्नओवर दिया हुआ है 1 करोड़ 5 लाख फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से 47 लाख, और 22-23 का देखो सर, रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस 98 लाख एंड रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन 49 लाख। तो सर बिजनेस और प्रोफेशन दोनों से इनका टर्नओवर देख लो सर कम है भाई, बिजनेस में 1 करोड़ से कम है और प्रोफेशन से 50 लाख से कम है, तो क्या ये बंदी टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है? नो। As the gross receipt from business or profession are below the specified threshold limit, तो इस बार इसको टैक्स ऑडिट कराना ही नहीं पड़ेगा, सिंपल, ठीक। उसके बाद अपन को कॉन्ट्रैक्टर वाला देखना है पॉइंट, आओ आगे देखते हैं। He has paid an amount of 12 lakh to contractor for polishing her old furniture in her self-occupied residential house property on 12/4/2022. Further, on 5/6/2022, she has taken services from renowned interior designer for the same residential house property for which she paid 2,50,000. सर अगर आपको याद हो तो हमने एक बात सीखी थी सर, अगर पर्सनल पर्पस पे है, अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए सर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली या इंटीरियर वाली सर्विसेज ली, 194J अप्लाई करवाया, तो सर उसमें टीडीएस नहीं होता है, टीडीएस नहीं होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ सकता था, सर आपने तो एक बार में बोल दिया 194C नहीं होगा, जे नहीं होगा। सर आपको अगर याद हो तो 194M भी तो होता है। जो आदमी सर सी और जे में नहीं आता वो एम में तो आएगा ही। तो सरकार ने बोला भैया एम में तब आता है जब आपका पेमेंट की जो अमाउंट है वो 50 लाख तक जाती है। ये तो 12 लाख और 2.5 लाख है, 14,50,000 है, तो 194M भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। नहीं तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, सी और जे सोचता है, एम तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। तो देखो सर, शी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, नहीं रिक्वायर्ड ही नहीं है। शी इज रिक्वायर्ड, नहीं। She is not required to deduct tax neither under 194C nor under 194J since such payment are made for personal purpose. ये तो परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है सर। She is not required to deduct tax at source under 194M since the payment to each individual does not exceed 50 lakh. लो भाई, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है कि 50 लाख से ज्यादा एक्सीड ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि सर थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो। What is the amount and the nature of capital gain chargeable to tax in the hands of Miss चंचल? देखो सर, कैपिटल गेन की अमाउंट निकालना है, आओ ऊपर कैपिटल गेन का पहले पढ़ तो ले। देखो, on 28/5/2022 she sold one commercial property for 50 lakh. अच्छा, the stamp duty value on the date of registry was 58 lakh. गए। The value adopted for the stamp duty value was 54 lakh on the date of agreement. Part payment by account pay check. Very good. चेक के थ्रू पेमेंट किए तो हमारे लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी रिलेवेंस रखती है, 54 लाख वाली। तो हमने बचपन से एक बात सीखी है सर, जो सेल कंसिडरेशन है 50 लाख, उसमें 10% ऐड करो और चेक करो कितना हो रहा है। मैं बोला 55 लाख। फिर आपने बोला सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करो क्या इसके बीच में फॉल कर रही है, मैं बोला हाँ 54 लाख है और इसके बीच में ही फॉल कर रही है। तो सरकार बोले उस केस में सेल कंसिडरेशन जो तेरा होगा वो 50 लाख होगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है सर। आप सर बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो ये बात याद हो जानी चाहिए, सेक्शन 50C में आ जाती है ये बात। इट वॉज परचेज फॉर 40 लाख ऑन 28/6/2020। अच्छा, सेल कब हुआ है सर, 28/5/2022। सर शॉर्ट टर्म है सर, 24 महीने देखते हैं सर, 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म है तो 50 - 40 10 लाख का कैपिटल गेन। आओ, ये तो बड़ा इजी हो गया। लो भाई, 10 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। What is the amount of loss that can be carried forward to assessment year 24-25? Assuming that business income is 45 lakh, income from profession is 25 lakh. ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, आओ ऊपर देखते हैं।
देखो, एक तो सर यहां पर आप लोगों ने गेन निकाला है, ये गेन नहीं पूछ रहा है, लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर दिया हुआ है 5,50,000, एक तो ये लॉस है, ठीक है। और नीचे पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ईयर मिस चंचल इंकर्ड अ लॉस ऑफ 70 लाख while trading in agriculture commodity derivatives, no CTT paid। अब इन लोगों ने मजे ले लिए सर। एक स्टूडेंट को एग्जाम में ये बात याद रहे कि सर जो हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं इन पीजीपी एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5, उसके एक्सेप्शंस हुआ करते हैं। उसके एक्सेप्शन में ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स आता है सर, और ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एग्रीकल्चर भी आता है, और एग्रीकल्चर में सीटीटी पे ना भी हो तो भी चल जाता है। तो सर ये तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस माना जाएगा, और हमारे पास बिजनेस की इनकम भी तो है। कितनी इनकम है सर, कहाँ गया क्वेश्चन में, बोला था ना इनकम 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा 70 लाख। 70 लाख की इनकम है और 70 लाख का लॉस है, तो ये तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट होके खत्म। फिर उसके बाद डज नॉट वांट टू ऑफर 115 बीएससी, ठीक है। तो सर लॉस के नाम पे कितना कैरी फॉरवर्ड होगा 5,50,000, और कोई लॉस ही नहीं है। यहाँ तो 10 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ना। आओ आगे क्या बोलता है भाई, देखो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपल है सर, 5,50,000 का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सर, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। देखो लास्ट दो क्वेश्चन है सर, 19 और 20, इसके बाद खत्म। आओ 19 क्वेश्चन में पहले अपन देखे क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर धवल which is to be clubbed with the income of Mr. Abhishek, if any, assuming that the income of Mr. Abhishek is greater than income of his spouse। पहले से ही बता दिया, पहले से ही बता दिया भैया कि हस्बैंड की इनकम इस बार ज्यादा है, वाइफ की कम है। तो आपको बताना है सर धवल की कितनी इनकम क्लब होगी। तो चलो भाई धवल को ढूंढते हैं क्वेश्चन में, और कहीं तो धवल के बारे में दिया होगा। मिस्टर अभिषेक से 42 ईयर्स, ये सब बाद में देख लेंगे सर, ये सब बाद में देखेंगे। अभी तो मेरा दिमाग पूरा का पूरा धवल में दौड़ रहा है। यही टेक्निक मैंने आपको आरटीपी एमटीपी में सिखाई है, कितने लोग उसको देख के बैठ के सीखे, राम मालिक। और धवल को ढूंढेंगे, ये रहा। Further, his son Dhaval, age 15 years, has also earned the following income. Income from quiz competition दिया हुआ 25,000। सर ये क्लब नहीं होगी, ये तो धवल के हाथ में ही टैक्सेबल है, और वैसे भी ये माइनर है सर, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, हाँ ये क्लब हो जाएगा सर। पर ये जब आप क्लब करोगे सर तो 1032 की 1500 की एग्जामेशन दे देना, मतलब बेसिकली टैक्सेबिलिटी देखोगे तो 8,000 आएगी सर, क्लबिंग की बात 8,000 की आएगी सर, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बोला है सर, तो क्लबिंग कितने की होगी 8,000 की। फिर बोल रहे हैं सर व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अभिषेक। आओ सर अभिषेक की ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, अब पूरा पढ़ेंगे सर। अभिषेक से एज 42 years, is working as a CEO of Soil Limited. He provide you the following information for preparing and filing of his income tax return। एक मिनट, इनकम टैक्स रिटर्न, हाँ ठीक है। अभी इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ गया मैं, ठीक, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। भाई इसकी सैलरी दी हुई है, बाप रे गजब सैलरी भाई। सैलरी तो देखो इसकी, सैलरी है 1,35,00,000, ठीक है। इसमें आप सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की तो दे ही देना, क्योंकि सर यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरी अलाउंसेस एंड परक्विजिट लिखा हुआ है, कंप्यूटेड तो नहीं लिखा है। तो सर 1,35,00,000 माइनस 50,000, ये आ रहा है मेरा 1,34,50,000। सैलरी की तो इनकम पता चल गई सर। डिविडेंड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड व्हिच वाज डिक्लेयर्ड इन फेब 2022, सर फेब 2022 में डिक्लेयर हुआ है। रिसीव छोड़ो, डिक्लेयर जब इसी साल हुआ है तो इसी साल टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सर डिविडेंड की। ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा सर 21 22 में, और अभी अपन प्रीवियस ईयर 22 23 की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो ये वाला मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम PRQ लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड इन जुलाई 20, ये लेंगे ना सर, ये लेंगे ये लेंगे। तो डिविडेंड की इनकम ले लेते हैं सर 5,90,000। और देखो इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन SBI, ये भी आएगा सर। इंटरेस्ट टू कितना है 4530, 24530। उसके बाद और देख लेते हैं सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आता है सर, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 173, क्या था 173,540, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ देखो,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, आओ STCG 73 लाख का दिया हुआ है सर, बहुत गजब अमाउंट है सर, ये देखो ना। फिर उसके बाद देखो सर उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, पेमेंट किया बता रहे, देखो 3 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, सर ये नहीं आएगा। एक स्टूडेंट बोला वाह सर हम तो बचपन से पढ़ के आ रहे पोस्ट ऑफिस में ATC की डिडक्शन है, अरे भैया 3 साल की नहीं है, 5 साल होना चाहिए, इसलिए नहीं मिलेगा। PPF मिल जाएगा सर ATC में, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन फीस ऑफ 3 बच्चा, अरे भैया 2 ही बच्चे की ट्यूशन फीस मिलती है, तो ये 20,000 रुपए पर एनम पर बच्चा है, हमें तो 2 बच्चों की मिलेगी तो 40,000 मिल जाएगी, और ये भी ATC में मिल जाएगी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन टू NHAI रिडीमेबल बॉन्ड्स आफ्टर 5 years ऑन 16 मार्च 2023। सर इसने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, तो जब ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो सर एक बात बताओ, बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट NHAI, तो ये तो 54 EC क्लेम कर सकते हैं सर कैपिटल गेन में। तो आओ इसका कैपिटल गेन भी तो सर घर बेच के सर क्या 54 EC क्लेम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल क्लेम किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो हो जाएगा सर, क्योंकि उसने 2 लाख इन्वेस्ट किया है, तो जीरो, कुछ भी नहीं आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, बढ़िया पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था, स्टूडेंट को ध्यान रहे ना रहे, एग्जाम में क्लिक करे ना करे, क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ, जब लाइन से ATC वगैरह चालू होता है ना, स्टूडेंट को बीच में अचानक से क्लिक नहीं करता है। ठीक है, बाकी तो इसके बच्चे की भी इनकम थी सर 8,000, इसको भी तो ऐड करोगे ना, बच्चे की इनकम माइनर का जो आपने क्लब किया 8,000, ठीक है, और कुछ और बताओ भाई। Assuming that the tax has to be deducted on time wherever applicable, आपको बोल रहे भाई जहां लगे TDS डिडक्ट कर देना। मैं बोला समझ गया आप क्यों बोल रहे हो, बोले कैसे, मैं बोला ये देखो डिविडेंड है, ग्रॉस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर TDS है सर, और TDS है तो 194 है सर, डिविडेंड के केस में TDS, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे तो और कुछ दिया नहीं है, तो आपको सर ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है, तो डिडक्शन तो माइनस कुछ होगी नहीं सर, तो ग्रॉस टोटल इनकम के लिए आप एक काम करो, इसी को ऐड कर लो, इन सबको ऐड करते हैं, एक मिनट, 13 लाख नहीं 1,34,50,000 प्लस 5,90,000 प्लस 24,530 प्लस, सर इसको मत ले लियो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मत लेना, क्योंकि ये तो सर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है 54 EC के कारण, प्लस 73 लाख प्लस 8,000 माइनर का, तो ये आ रहा है सर, मेरा तो ये आ रहा है 213,72530, ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई सर। एक बार चेक कर लेते भाई, एक मिनट को नीचे जाके ऑप्शन तो देखूं मैं, 213,7 ये रहा, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C टू मिस्टर अभिषेक, अरे ये तो अब भी निकाल के आया सर, ATC में इसको कौन कौन सी 2 डिडक्शन ही तो मिल रही है सर, एक थी ये 80,000 और सॉरी 40,000 और एक है 35,000, तो 75,000, ये वाला अच्छा लगा मेरे को MCQ, इसका आंसर इंस्टेंट आया। फिर व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी, अब टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है, चलो सर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं इसकी, अरे बाबा इसकी तो इनकम भी गजब है, तो पहले तो डिडक्शन माइनस कर लो सर, ATC वाली कितनी है 75,000, ये तो आप अभी निकाले हो सर, और एक होगी ATTTA वाली सर 10,000, सर ये कहां से ले आए आप, अरे भैया कहां गया, ये रहा, सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है, और इसकी एज देख लो सर 42 ईयर्स है, तो TTA मिल जाएगा ना सर, आराम से मिल जाएगा TTA, ठीक है। चलो तो इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस 75,000 माइनस 10,000, ये आ रहा है सर, मेरा तो आ रहा है, एक तो फिगर ही गजब है यार, 2,12,87,530, ये इसकी टोटल इनकम आ गई सर। अब इस पे टैक्स निकालना है सर, अब जब अपन टैक्स निकालेंगे तो इसके 2 हिस्से करो सर, क्योंकि सर जो अपना 73 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पे लगेगा 15%, क्योंकि इक्विटी वाला है ना, आ गया को दिखा रहा हूं, ये रहा देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, STT दोनों टाइम पे हुआ है, तो 111A अप्लाई हो जाता है, और 15% की टैक्सेबिलिटी है, तो ये 15% हो गया, और माइनस करो पहले इसमें से 73 लाख, अरे ये आ रहा है सर 139,000
87,530। सर इसमें जब आप टैक्स निकालोगे तो ये याद रखना इसमें भी सरचार्ज कितना परसेंट है, 15% ही लगेगा सरचार्ज। ठीक है, तो चलो अच्छा यही बात याद रखना, सरचार्ज इसमें भी आएगा सर। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल जो गेन है इसमें भी सरचार्ज है सर। एक तो 15% टैक्स, फिर प्लस 15% सरचार्ज भी रहेगा सर। ये सरचार्ज है और ये तो 111A का टैक्स है, और ये तो आप जो लिखे हो सर सरचार्ज है 15%। बट पहले टैक्स तो निकालो सर। तो एक काम करते हैं, पहले 73 लाख का निकालते हैं क्योंकि ये छोटा है। तो 73 लाख का 15% प्लस 15%, अरे ये क्या हो रहा है, तो ये आ रहा है सर 125,9250। ये आ गया सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 73 लाख का। अब ये 1,39,87,530 इसका भी निकाल लेते हैं। 1,39,87,530 माइनस कर लो इसमें 10 लाख, क्योंकि 10 लाख का तो फिक्स है। बचे में 30% प्लस 1,12500, ये आ गया आपका टैक्स। फिर इसमें जोड़ दो सरचार्ज 15% प्लस 15%, ये आ रहा है सर जोड़ने के बाद 46,1007 2.85। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो और ऐड करते हैं 125,9250, ये आ रहा है सर 58,69322.85। इसमें 4% और जोड़ लो प्लस 4%, तो ये आ रहा है मेरा सर 6104096। राउंड फिगर कर लेना सर, राउंड फिगर करोगे तो 6104100, ये आपका फाइनल टैक्स है सर। फाइनल, चलो सर आंसर में ढूंढते हैं, कहां गए रे, ये रहा 6104, ये रहा सर, ये रहा ऑप्शन। आया समझ? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। फाइनली एमसीक्यू बुकलेट खत्म होगी सर, फाइनली। चलो लास्ट क्वेश्चन, पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the due date of filing of return of income for Abhinav and Sons for the assessment year 23-24? ड्यू डेट पूछा है, ठीक है। फिर आपको अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर 80JJAA बोला है सर, ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम भी बोला है सर, और टैक्स पेबल भी बोला है, तो सभी चीज तो बोल दिया है। चलो सर पहले तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न निकालते हैं इसकी। आओ, Mr. Abhinav and Sons, a sole proprietor, is engaged in the business of manufacturing pharmaceutical product, and it has started its business on 20th June 2018. Tax head of the Abhinav and Sons furnishes you the following particulars for the year ended 31st March 2023. Income under the head PGBP दिया हुआ है सर। बाप रे, पीजीबी की इनकम तो देखो सर, उसकी 5 करोड़ तो पीजीबी की इनकम है। तो सर अच्छा नीचे कैश वैश देख लेते हैं, अदरवाइज तो ये टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, और अगर टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है तो ड्यू डेट देख लेंगे नीचे। फिर देखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ग्रॉस 12,50,000, बाप रे। द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 30th अप्रैल 2022 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो ग्रॉस तो ये आपको दिया हुआ है, टीडीएस बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है। डोनेशन टू पीएम केयर फंड 80G में, ठीक है, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 100% मिल जाएगा सर। टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बाप रे, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर तो देखो सर 15 करोड़ है। 15 करोड़ है तो सर अगर 10 करोड़ वाली लिमिट होती तो भी अब ये टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, और अगर टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है सर ये, तो इसके लिए ड्यू डेट आओ भाई, आ गया। इसके लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी, सिंपल सर 31 अक्टूबर, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे आते सर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, 80JJAA की डिडक्शन, और पढ़ते हैं। Mr. Abhinav and Sons does not want to pay tax for the provision of 115 BSc. It has employed total 150 employees during the previous year 21-22 with an annual increment of 10% in their monthly emoluments. मतलब जो भी उनकी emoluments है उसमें 10% हर साल इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। डिटेल ऑफ द सेम आर एज अंडर। तो ये जो आपको डिटेल दी हुई है ये 21-22 की दी हुई है, याद रखिए सर, ठीक है। हम बैठे हैं 22-23 में, ठीक है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रेगुलर है, मंथली इमोल्यूमेंट्स ये वाला तो एम्प्लॉय बाहर हो जाएगा, इसकी 80JJAA में डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि 25,000 से ज्यादा है।
फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैजुअल वर्कर्स बाहर है सर, भले ही इनका 25,000 से कम है बट कैजुअल है तो बाहर है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/7/2021, क्या था डेट ऑफ ज्वाइनिंग का रिलेवेंस, क्योंकि हम 240 डेज चेक करते हैं, भूलना मत, ठीक है। एम्प्लॉय कैटेगरी रेगुलर है और इसके इमोल्यूमेंट्स कितने सर, 22,500, हाँ इसमें मिल जाएगा ना सर। तो इसको कर लेते, एक काम करते, देखो 22,500 इंटू 12 इंटू कितने एम्प्लॉयज है, 12 क्यों किया मैं, 12 मंथ्स थोड़ी के सर, आराम से सर। ये है आपका फर्स्ट जून जुलाई से, तो अप्रैल मई जून 3 महीना हटा दो सर, 6 महीने 9 महीने हुए ना सर, इंटू 9 इंटू कितने एम्प्लॉयज है, 35 करते हैं, 22,500 इंटू 9 इंटू 35 इंटू 30%, ये अच्छा इंटू 30% भी है, भूलना मत सर, 80 की कंडीशन, तो ये आ जाएगा 21, 30% करने के बाद ना 26,250, ये मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद देखो ये बोल भी रहा है कैजुअल एम्प्लॉइज डू नॉट पार्टिसिपेट, हमें भी पता है। ही एम्प्लॉयड फर्दर 50 एम्प्लॉइज, और 50 एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया, और भाई नीचे देखते हैं, तो 1/4/2022 को 20 एम्प्लॉइज अपॉइंट किया 21,000 में, ठीक है सर। तो 21,000 इंटू 20 इंटू 12 महीने इंटू 30, 21,000 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 30%, ये आ रहा है सर मेरा 1512,000, यही तो है ना, हाँ। तो सर अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, आओ इसमें प्लस कर लेते हैं 1512,000, तो 80 की डिडक्शन आ जाएगी, इसको हटा देता हूँ ना, हाँ चलो कितना आ रहा है सर, प्लस 2126,26250, ये आ रहा है सर 36,38250, ये आपका 80 की डिडक्शन हो गई, सिंपल है समझ, 36,38250, और देखते हैं, ये रहा सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ठीक है। अच्छा एक मैं आपको बताता हूं, एक अच्छा पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट गड़बड़ कर देगा, सर एनुअल इंक्रीमेंट जो 10% दिया हुआ है, ठीक है, तो सर अगले साल अगर आप इस बंदे के एमोल्यूमेंट्स बढ़ा भी दोगे तो मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो सिर्फ इस साल करंट ईयर से मतलब है, सर जिस साल ये अपॉइंट किया उसी साल अपन 80 JJA देखते हैं, हर साल अलग से तो 80 JJA नहीं देखता, हर साल तब देखता जब उसकी हर साल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होते, मेरे को तो सिर्फ इस साल का निकालना है, तो इस साल की जो इमोल्यूमेंट्स है उससे मतलब है, अगले साल इसके इमोल्यूमेंट्स बढ़ भी जाएंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज का ध्यान रखना, ये बहुत प्यारा सा पॉइंट है सर, स्टूडेंट गड़बड़ होने के बेहद चांस है, देखा जाए तो इरिलेवेंट है बट स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए बहुत जबरदस्त है, क्यों बताऊं, क्योंकि देखो सर आप एक बात ध्यान दो, ये 21 की कहानी है, तो स्टूडेंट क्या कर लेगा पता है, धोखे से गलती से इसमें 10% ऐड कर लेगा 22 23 का निकालने के लिए, और फिर करेगा क्वेश्चन सॉल्व, गड़बड़ हो जाएगी सर, आंसर गलत आएगा, ठीक है। आगे देखो व्हाट विल बी द टोटल इनकम, चलो टोटल इनकम में मेहनत करते हैं, टोटल इनकम बोले ना क्रॉस नहीं, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पीजीपी की इनकम तो दी हुई है, कितनी दी हुई है 575,22750, ये तो पीजीपी की इनकम है, बाप रे, प्लस और क्या दिया हुआ है सर, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 12,50,000, ये तो आईओएस की इनकम है सर, 12,50,000, और कोई इनकम दिख रही है क्या, डोनेशन वगैरह था, ये तो डिडक्शन वाली बात थी, और कुछ तो दिया नहीं है, देखो इमोल्यूमेंट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज आर बीइंग पेड बाय अकाउंट पे चेक, वो तो चेक सही होना चाहिए, कैश में अलाउड भी नहीं है, ठीक है। फिर नो एम्प्लॉइज हैव लेफ्ट द जॉब, ठीक है थैंक यू, तो सर मेरे को तो एक मिनट, ग्रॉस टोटल इनकम में ये दो ही चीज दिखी, GTI आ जाएगा मेरा 57,522,750 प्लस 12,50,000 58,77,2750 ये आ गया। अब इसमें डिडक्शन माइनस करते हैं सर, डिडक्शन डिडक्शन में क्या क्या आएगा देखो भाई, डोनेशन टू पीएम केयर फंड 80G वाला आ जाएगा 2,50,000, और 80 JJA जो आप निकाले हो, कितना निकाले हो सर, 36,38,250,
36,38,250, तो माइनस कर लेते हैं इनको और माइनस करते -2,50,000 माइनस 36,38,250, ये आ रहा है सर मेरा 54884500, और कुछ तो बचा नहीं मेरे ख्याल से। मैं कुछ और भूला, अरे यार एक मिनट, हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को लगा ठीक है, ओके, और कुछ तो भूले नहीं, और कुछ तो नहीं भूले, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला वाला देखो, व्हाट वुड बी द टैक्स पेबल, अब आपसे टैक्स पेबल पूछ रहा है और मेहनत करेंगे। कहाँ गया यार, ये आपने टोटल इनकम तो निकाल ली थी सर, अब इसी का आपको टैक्स निकालना है, तो एक काम करते हैं, ये इनकम तो 5 करोड़ के भी ऊपर है सर, तो सरचार्ज जो लगेगा वो 37% लगेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और याद रखना सर, ये जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है सर, इस पे भी तो टीडीएस की बात है सर, टीडीएस की बात है सर, सेक्शन 194 ए में 10% टीडीएस है, तो 1,25,000 का टीडीएस भी याद रखना आखिरी में माइनस करने का। तो पहले तो टैक्स निकालते सर, और टैक्स निकालने में मेहनत करेंगे, आप लोग भी ट्राई करेंगे सर। 5488,450 ठीक है, माइनस इसमें से 10 लाख तो हटा दो सर, क्योंकि 10 लाख में फिक्स है, बचे में 30% प्लस 112500, ये आ गया, प्लस 37% प्लस 4%, ये आ रहा है सर 23,192,680.68 माइनस जो हम टीडीएस पे कर दिए सर, कितना पे कर दिए 1,25,000, इसमें से माइनस कर लेता हूँ, माइनस 1,25,000, तो ये आ रहा है सर 23,067, राउंड फिगर कर दूंगा ना मैं इस बार, 681, ठीक, यही आएगा सर। तो देखो आओ टैक्स देखते हैं, हाँ यार, ये रहा सर, ये देखो 230,67680, आया समझ। ये मैंने आपकी इंस्टीट्यूट की पूरी एमसीक्यू की बुकलेट सॉल्व कराई। माइट बी पॉसिबल इन स्टूडेंट को कोई अगर डाउट क्वेरीज आए वो कमेंट करके पूछ सकता है, या टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकता है, मैं दोनों जगह एक्टिव रहता हूँ। आप प्लीज अच्छे से पढ़ो, फ्रेंड्स को शेयर करो, ये पूरा हमने कंप्लीट किया। अब आप लोग का सिर्फ एक लास्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से एमटीपी जो 2 सेकंड नंबर की आने वाली है वो बची हुई है सॉल्व करना, और टैक्स की स्ट्रेटेजी, ये 2 चीज बची है, बाकी मैंने आपकी हर एक चीज कंप्लीट कराई, रिवीजन मैराथन सब कंप्लीटेड है। आप प्लीज फ्रेंड्स तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग लाइक भी करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।